अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। आइए आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाहिर निषेध। अमरावती एमआईएम शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन खान का ऐलान, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो नहीं तो हम रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। दिनांक 1/10/2021 को आज़ाद चौक नई बस्ती बडनेरा में जाहिर निषेध किया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की हुई असंवैधानिक गिरफ्तारी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी के निवास स्थान पर हुए हमले की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर मजम्मत करती है। आज के इस इजलास में हाफिज सैयद हसन अली साहब मौलवी, अब्दुल हाफिज, हाजी गफर कुरैशी, हाजी इकबाल साहब, एमआईएम नगर सेवक शेख इमरान साहब, एमआईएम अमरावती शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन खान साहब, हाजी इमरान साहब, सादिक खान गदर, बडनेरा एमआईएम शहर अध्यक्ष शब्बीर शेख साहब और सभी एमआईएम कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं वो लोग संविधान को नहीं मानते। जैसे हाफिज साहब ने बताया कि संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है उसमें आर्टिकल 15 हमें इस बात की इजाजत देता है कि हर इंसान को अपने धर्म के हिसाब से, अपने जाति के हिसाब से जीने की और अपने धर्म की तबलीग करने की इजाजत है। ये लोग इस बात को नहीं मानते। प्रोग्राम जो है इसकी गर्ज और गायत हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना, जिसके अंदर हम रहते हैं, जैसे अभी मौलाना अब्दुल साहब ने भी इशारा किया कि जैसे बाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं और उस पौधों की वजह से जो है उस बाग की रौनक होती है, ऐसे हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है। और इस जमहूरियत की वजह से यहाँ पर बहुत सी कौमें बसती है। इस जमहूरियत की वजह से जो है ना, ये बाग अभी तक के फलता फूलता रहा है। लेकिन जाहिर है कि कुछ ताकतें इस बाग को उजाड़ना चाहती है। वो चाहती हैं कि जनाब इस बाग को जो है उजाड़ा जाए। लोग जो मोहब्बत अखलाक के साथ रहते हैं वो आपस के अंदर नफरतें पैदा हो जाए। हालांकि मजहब जो है, दीन इस्लाम जो है, वो तो दोस्तों हर एक के हक बतलाता है ना। अहले वतन ही नहीं बल्कि उसने तो जानवरों के हक में बतलाया, जानवरों के हक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक औरत को इसलिए अज़ाब दिया गया कि उसने बिल्ली पाल रखी थी, उसको छोड़ा नहीं। देखना है जोर कितना बहादुर कातिल में है। अरे बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। अरे बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बोर ऊंचा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोर ऊंचा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, अरे मोदी सरकार, हाय हाय, योगी सरकार, हाय हाय, अरे योगी सरकार, हाय हाय। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब, जिंदाबाद, अरे इनकलाब, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक अरे हैं, आवाज दो, हम एक हैं, अरे आवाज दो। हम एक। इसके बाद मैं एक शेर से हजरत हाफिज सैयद हसन अली साहब को आवाज देता हूं कि जो साया दे सभी को, उस शजर को भेज दे अल्लाह, जो सबका दर्द समझे उस। ये जो हमारे जैसे जो छोटे मोटे जो कार्यकर्ता है या जो स्पीकर है उनको पहले बुलाते, आखिरी में उनको रखते। मैंने कहा भी तो इशारा भी दिया था इस चीज़ का, इन लोगों का, भाई उनको आखिर में आपने बोलने लगाना। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जनाब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, ये दिल्ली के वादी में एक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के आप रहने वाले हैं। और इनका आज उनकी उम्र कम 175 साल से कम नहीं है। ये जब से अपने गाँव से होश संभाला है, ये अपने सोशल एक्टिविटीज़ में और दीन के काम में लगे हुए हैं। इसी तरह एक मेरठ के अंदर में एक प्रोग्राम हुआ था मस्जिद के अंदर में,
आप वो प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए वहाँ आपका प्रोग्राम था, आप गए थे। और जब रात में प्रोग्राम खत्म हुआ तो खाना वाना खाने के बाद में जब अपने घर वापस आने लगे तो उसके बाद में ये रास्ते में ही इनको उठा लिया गया और इनको 24 घंटे तक तो इनका पता ही नहीं चला कि ये कहाँ है करके। बाद में एटीएस जो है वहाँ की यूपी की, जिसने इनको गिरफ्तार करी थी, उसने बाद में 2 बजे अपने बुलेटिन नशर करी कि भाई हमने मौलाना साहब को वहाँ से गिरफ्तार कर लिए और हमारी तहवील में वो है। भाई ये तो ऐसा हो गया कि इतने बड़े मुजरिम है ये, इतने बड़े आने खूंखार, इतने बड़े आतंकवादी है, क्या आप किसी को खबर, उनके घर तक भी खबर नहीं कर रहे आप कि आपको आपके घर के आदमियों को हमने गिरफ्तार किए और वो हमारे तहवील में करके। उन लोगों को जो नशर बुलेटिन नशर हुआ उसके जरिए से मालूम हुआ कि जनाब मोहतरम अली जनाब करीम सिद्दीकी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं एटीएस के कैद में। ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين। अल्लाह हम तमाम की खताओं को माफ़ फरमा, अगले शुरू से गुजर फरमा, हमारी इस मजलिस को बेहतर कबूल फरमा। जिस गर्ज के लिए, जिस मकसद के लिए ये मजलिस रखी गई उसमें कामयाबी अदा फरमा। अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हमें सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आपस में उल्फतें मोहब्बतें कायम और कायम फरमा। हर किस्म के शुरू से, फिरन से, ज़मीनी और आसमानी आफात तमाम मुसीबतों से हम तमाम की सारी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग बेजा मुकदमात के अंदर फंसा दिए गए हैं, ये जो दिलों के अंदर बह हैं, उनके लिए रिहाई के इंतजाम फरमा। उनको अपने फजल से, अपने करम से रिहाई अता फरमा। अपने फजल से, अपने करम से हमें तेरे घरों का आबाद करने की, तेरे हकामात और मर्दियात पर चलने की, तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारे अंदर संजीदगी, समझदारी पैदा फरमा। हमें सारी उम्मत को बचने की तौफीक अता फरमा। अपने फजल से, अपने करम से सारे मुल्क के अंदर, मशरिक़ और मगरिब, शुमाल और जुनूब, सारे आलम के अंदर जहाँ जहाँ फितना, फसाद, बुराइयाँ आम होती चली जा रही है, उन सारे फितना, फसाद को, बुराइयों को अपने फजल से ख़त्म फरमा। अमन और अमान की फिजाएँ दुनिया के अंदर कायम फरमा। अमन अमान वाले दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे इन दुआओं को अपने फजल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। देख सकते हैं बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब के बंजारी पहुंच चुके हैं और एक एमआईएम की ओर से एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। सलाउद्दीन जिला अध्यक्ष। अरे इनकलाब, अरे इनकलाब, अरे इनकलाब, अरे योगी सरकार, अरे योगी सरकार, अरे योगी सरकार, अरे मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार, अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। बोल यारो हल्ला बोल, बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब के बंजारी मैं बंडेरा का करते हुए थानेदार बंजारी आपका निवेदन मैं स्वीकार किया हूँ। उसके अंदर अपने यूपी के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एटीएस ने कार्रवाई कर चुके हैं और उसकी निपक्ष से चौकसी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और अपने सबके परिचित खासदार गौसुद्दीन ओवैसी एमआईएम की संस्थापक अध्यक्ष है, वो उनकी घर के ऊपर दिल्ली के अंदर कुछ जातिवादी लोगों ने या कुछ गुनहगार लोगों ने हमला किया है, ऐसी मालूमात है। उसकी भी निपक्ष से चौकसी होना चाहिए। और आपने ये धरना आंदोलन, निषेध आंदोलन बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और 2 शब्द इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ, कमाओ, अपने बाल बच्चों को ख्याल करो। आप देख रहे हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ, मार्च 2020 से अपने यहाँ पर अपने बाजार में चलने वाले 2 नंबर धंधे बंद है। कुछ लोग 2 नंबर धंधा चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको न करें, क्योंकि उधर भी मैडम स्ट्रिक्ट है और मुझे भी पड़ता नहीं है, तुमको मालूम है, उससे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। तो कृपया करके इस मोहल्ले के कोई होंगे, उनको मालूम है, आपको मालूम है, उन लोगों ने वो ट्राई करना नहीं, हम नहीं करने देंगे। बस सब खुशी से रहे, अच्छे से रहे।
बेकायदे से काम ना करे, अच्छे से रहे, बस ये मेरे सबको शुभकामना है और मेरे दो शब्द समाप्त करना। प्रोग्राम रखा गया है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गैर कानूनी से अरेस्ट किया गया है, उसके एहतजाज में आज प्रोग्राम रखा गया है। उसी तरह हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल्ली स्थित मकान पे जो हाई सिक्योरिटी एरिया है उस पर हमला किया गया, उसके विरोध में ये एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है। हमारी प्रशासन से और हुकूमत से यही अपील है कि भाई मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे जो भी आरोप लगाए हैं वो आरोप अपने पीछे ले और उनको रिहा किया जाए, क्योंकि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो आरोप संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 15 इजाज़त देता है कि हर मज़हब का आदमी, हर मज़हब का आदमी अपने मज़हब की दावत दे सकता है। ये थे मोहम्मद इमरान साहब, एमआईएम के युवा नेता मोहम्मद साबिर साहब, नगर सेवक मोहम्मद इमरान, और अभी इन्होंने बताया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो अरेस्ट किया गया है ये असंवैधानिक है और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। अभी हम जानते हैं एमआईएम के बटेरा शहर अध्यक्ष साबिर शेख पीटीएस ने हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया। उनकी जो अरेस्ट है, उनके जो की कार्रवाई है असंवैधानिक है। भारत के हर किसी नागरिक को भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 किसी भी धर्म में जाने की, किसी भी धर्म को सौ खुशी से आजमाने की और उसका प्रसार प्रचार करने की पूरी तरह इजाज़त दी है। ये इजाज़त होने के बावजूद भी कई लोगों ने धर्म परिवर्तन किया भी होगा, तो उन्होंने उस आर्टिकल के तहत में आके उसको किया है। यूपी सरकार आने वाले चुनाव को देखते हुए हर किसी राज्य में मोदी सरकार इसी तरह के षड्यंत्र रचती है, मुस्लिमों की दबी कुचली हुई आवाज़ को और दबाने की कोशिश करती है। हम ये होने देंगे नहीं। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन बडनेरा की ओर से हम इसी तरह के छोटे छोटे जलसे जारी रखेंगे, एहतजाज करेंगे और इसी तरह हमारे कौम को जागरूक करने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में भी मोहम्मद साबिर शेख और बडनेरा के एमआईएम के शहर अध्यक्ष, और अभी इन्होंने यही कहा है आज यहाँ पर नोटिस रखा गया है। इसके पहले सलाउद्दीन खान एमआईएम शहर अध्यक्ष, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। देखिए अब तक सहना 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 बहुत हो चुका। अब हम ये पोजीशन में हैं कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर अब हमारे उलमाए किराम पर या हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो उसका जवाब उसी अंदाज में बहुत ज़ोर और शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ में दिया जाए, ताकि या तो इसके लिए हमें जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन हम हमारे उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि हम भरोसा करते हैं कोर्ट पर। हमारा ये यकीन है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो अदलिया जो है, वो हमें इंसाफ देगा और इसके बारे में जो है पूरी तरह इंक्वायरी की जाएगी और इंशाअल्लाह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को क्लीन चिट दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और मौलाना के ऊपर जो है गलत चार्जेस लगाए गए और उसके लिए उनको जो है बदनाम किया गया, तो इसका जवाब पूरे देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ की पूरे तमाम जितने लोग हैं, तमाम हमवतन भाई, हम सब मिलकर देंगे। चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे रेल रोको आंदोलन करना पड़े, हम हमारे उलमा इकराम के लिए अपनी गर्दनें काटने के लिए भी तैयार हैं। और उनके खिलाफ जो लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो फिरका परस्त ताकतें हो, चाहे वो बजरंग दल हो, शिवसेना हो, चाहे संघी कोई भी हो, चाहे हिंदू सेना क्यों ना हो, हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे निकलो घर मकानों से, अरे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अरे मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे बोल यारो हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे ऊंचा ऊंचा हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मोदी के खिलाफ अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल, अल्लाह बोल।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे MIM के मोहम्मद MIM के बडनेरा शहर अध्यक्ष साबिर शेख, और इन्होंने कहा है कि वो मौलाना सिद्दीकी साहब को जो उत्तर प्रदेश ATS से जो गिरफ्तार किया गया है वो असंवैधानिक है और उनकी जल्द से जल्द रिहा किए जाने की मांग की जा रही है। और उसी के तहत आज यहाँ एक जलसा रखा गया था, एक धरना प्रदर्शन रखा गया था, और उस धरना प्रदर्शन में नई बस्ती बडनेरा के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। और ये देख सकते हैं आप अभी कि यहाँ MIM के सलाउद्दीन खान, उन्होंने भी अब अपने स्पीच में कहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ।